Hello friends, welcome back to our channel. In this video we will discuss about class 10th economics chapter 2nd sectors of the Indian economy. Chapter का notes. First, sectors based on economic activities. Economic activities के basis पर sectors. First, primary sector, second, secondary sector and third, tertiary sector. Firstly, primary sectors, agriculture and allied activities involves activities related to the extraction of use of natural resources, जिसमें इन्वॉल्व होती है एक्टिविटीज जिसमें जो कि रिलेटेड होती हैं उसे एक्सट्रैक्ट करना और उस नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करना। एग्जाम्पल में एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, डेयरी फार्मिंग, माइनिंग। फीचर्स क्या हैं? विशेषताएं डिपेंड्स ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, यह नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड होते हैं। प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। एम्प्लॉयज द लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स इन इंडिया, भारत में एक बड़ी मात्रा में पीपल्स एम्प्लॉयड रहते हैं प्राइमरी सेक्टर्स में। इम्पोर्टेंस क्या है? प्रोड्यूसर्स फूड ग्रेन्स, या प्रोड्यूस करते हैं फूड ग्रेन्स अनाज को। सप्लाईज रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रीज, रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं इंडस्ट्रीज तक। सपोर्ट रूरल लाइवलीहुड और ग्रामीण जीविका को चलाने के लिए सपोर्ट सहायता करता है। सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के नाम से भी जानते हैं, इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज दैट ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड गुड्स। यह इस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है जो कि प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल आया था, उसका सेकेंडरी सेक्टर में उस रॉ मटेरियल का यूज़ करके एक फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, स्टील इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग, कंस्ट्रक्शन। फीचर्स क्या है? कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट कर देता है एक यूजफुल प्रोडक्ट में। यूजेस मशीन एंड टेक्नोलॉजी, मशीन और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके एड्स वैल्यू टू प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड कर देता है। इम्पोर्टेंस क्या है? प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है। क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, और रोजगार प्रोवाइड कराता है। इंक्रीजेस नेशनल इनकम, जिसकी वजह से नेशनल इनकम में इंक्रीजमेंट आती है। थर्ड है टर्सरी सेक्टर, जिसे सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज दैट प्रोवाइड सर्विसेज इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स। इस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है सर्विस प्रोवाइड करना, ना कि गुड्स को प्रोड्यूस करना। एग्जाम्पल बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, टूरिज्म, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फीचर्स क्या है? टर्सरी सेक्टर्स की विशेषताएं, प्रोवाइड सपोर्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, यह सपोर्ट प्रोवाइड सहायता देता है टर्सरी और टर्सरी सेक्टर सहायता देता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को। जनरेट एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। ग्रोइंग रैपिडली इन इंडिया, भारत में यह बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। इम्पोर्टेंस क्या है? फैसिलिटेट्स ट्रेड एंड बिजनेस, ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है ट्रेड और बिजनेस करने के लिए। इन्वॉल्व्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक इन्हेंस कर देता है क्वालिटी को। कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन इंडियाज जीडीपी, और इंडिया भारत के जीडीपी में यह एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है।
कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, इन तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करना। फर्स्ट प्राइमरी, सेकंड सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड टर्सरी सेक्टर। यूजेस नेचुरल रिसोर्सेस, या नेचुरल रिसोर्सेस का यूज़ करते हैं। एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग और रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं। और सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग गुड्स होती हैं, या फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन एग्जाम्पल है सेकेंडरी सेक्टर के। और यह प्रोड्यूस करते हैं रॉ मटेरियल से एक फिनिश्ड गुड्स। और टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे सर्विसेज हैं बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, टूरिज्म, सपोर्ट प्रोडक्शन ऑफ एंड डेली लाइफ। ये सपोर्ट करते हैं प्रोडक्शन को और डेली लाइफ को सपोर्ट करते हैं। सेक्टर्स ऑन द सेक्टर्स बेस्ड ऑन ओनरशिप के बेसिस पर सेक्टर्स। फर्स्ट है पब्लिक सेक्टर्स। पब्लिक सेक्टर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर जो कि ओन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। एग्जाम्पल है इंडियन रेलवे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल, पब्लिक सेक्टर बैंक। और पब्लिक सेक्टर के फीचर्स यानी विशेषताएं हैं वर्क फॉर पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक के भलाई के लिए काम होता है। गवर्नमेंट कंट्रोल एंड मैनेज, गवर्नमेंट यानी सरकार इसको मैनेज और कंट्रोल करती है। प्रोवाइड इसेंशियल सर्विसेज, और ज़रूरी सर्विसेज को प्रोवाइड करती है पीपल्स के बीच में। और दूसरा है प्राइवेट सेक्टर, ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय अ इंडिविजुअल और अ प्राइवेट कंपनीज। यह ओन और मैनेज किया जाता है किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा या फिर किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा। एग्जाम्पल प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल, आईटी कंपनी, शॉपिंग मॉल्स आर द एग्जाम्पल्स। फीचर्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर की विशेषताएं। प्रॉफिट ओरिएंटेड, प्रॉफिट के लिए यह प्राइवेट सेक्टर ओपन किया जाता है। मैनेज्ड बाय प्राइवेट ओनर, प्राइवेट ओनर इसे मैनेज करते हैं। इन कवरेज कंपटीशन एंड इनोवेशन, और कंपटीशन और इनोवेशन को इन कवरेज बढ़ावा देता है। फोर्थ, सेक्टर्स बेस्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के बेसिस पर सेक्टर्स। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स, रजिस्टर्ड बिजनेसेस दैट फॉलो गवर्नमेंट रूल एंड लेबर लॉ, जो कि रजिस्टर होता है बिजनेस जो कि फॉलो करते हैं गवर्नमेंट रूल और रेगुलेशन को। फीचर्स हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के। फिक्स्ड वर्किंग आवर, एक निश्चित समय होता है काम करने के लिए। रेगुलर सैलरी, मंथ टू मंथ सैलरी प्रोवाइड हो जाती है। पेड लीव, और छुट्टी भी मिलती है। जॉब सिक्योरिटी, और जॉब की सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाती है। बेनिफिट्स लाइक प्रोविडेंट फंड, पेंशन, और बेनिफिट मिलती है प्रोविडेंट फंड और पेंशन। एग्जाम्पल्स है बैंक है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, लार्ज फैक्ट्रीज है, रजिस्टर्ड कंपनीज है। एग्जाम्पल में बैंक है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, लार्ज फैक्ट्रीज है और रजिस्टर्ड कंपनीज हैं। वहीं पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, स्मॉल अनरजिस्टर्ड बिजनेस, एक स्मॉल अनरजिस्टर्ड बिजनेस होता है जिसके फीचर्स हैं नो फिक्स्ड वर्किंग आवर, कोई भी फिक्स काम करने के आर नहीं होते हैं, और लो वेजेस मिलती हैं। नो जॉब सिक्योरिटी, नो पेड लीव और सोशल सिक्योरिटी। एग्जाम्पल स्ट्रीट वेंडर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, स्मॉल shopkeepers and farm laborers are the example of unorganized sectors.
Important fact: income has three main sectors of the Indian economy. इंडिया के पास तीन मुख्य सेक्टर्स हैं इकोनॉमी में: प्राइवेट, सेकेंडरी और टर्सरी. टर्सरी सेक्टर करंटली contributes the largest share to the GDP. इंडिया के GDP में टर्सरी सेक्टर बहुत ही अहम रोल प्ले कर रहा है. प्राइमरी सेक्टर्स still employs a large share of India's workforce. प्राइमरी सेक्टर्स में एम्प्लॉयज ए लार्ज नंबर में है जो कि इंडिया के वर्क फोर्स को शेयर करते हैं. राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर. टर्सरी सेक्टर के राइजिंग होने का इम्पोर्टेंस: ग्रो ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस. बैंकिंग और इंश्योरेंस ग्रो हो रहा है, ग्रोथ हो रही है. एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन. ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में बढ़ोतरी हो रही है. डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर. एजुकेशन और हेल्थ केयर का विकसित होना. ग्रोथ ऑफ टूरिज्म एंड आईटी सर्विसेज. टूरिज्म और आईटी सर्विसेज की ग्रोथ हो रही है. इंक्रीज डिमांड फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज. और प्रोफेशनल सर्विसेज की डिमांड भी बढ़ रही है. अंडर एम्प्लॉयमेंट डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. इसका मतलब है मीनिंग: अ सिचुएशन वेयर मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन एक्चुअली रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब. जहाँ पर जैसे मान लीजिए एक फील्ड है, वहाँ पे 5 लोग की ज़रूरत है काम करने की, लेकिन उसमें 8 लोग काम कर रहे हैं. इस एम्प्लॉयमेंट को अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. एग्जाम्पल: 5 people working on a farm where only 3 workers are needed. इफेक्ट क्या होती है? लो प्रोडक्टिविटी, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर्स का इम्पोर्टेंस: प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज, इंश्योर सोशल वेलफेयर, बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, reduces regional inequalities, support economic development. If you like this video, please subscribe the channel and like share the videos. Thank you.